Hello family, welcome back to our channel. This is Irina. So it's my day number 41 for all upcoming bank examinations, especially for RRB, PO and clerk. So इसी के चलते एक और नए दिन की शुरुआत सुबह 5:15 के लगभग। उसके बाद थोड़ा सा घर का काम किया, लाइक सफाई वगैरह की। उसके बाद हम नहाते हैं, करते हैं पूजा, फिर बनानी होती है हमें रोटी। तो इतना सब काम करने में मुझे ऑलमोस्ट 9 बज जाते हैं सुबह के। फिर 9:30 बजे राइट बैठ गए थे पढ़ने, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया हमने करंट अफेयर के साथ, जिसके मैं बना रही हूँ सेल्फ नोट्स। लाइक मैं कृति मैम से करंट अफेयर कर रही हूँ। कुछ कमेंट्स आए थे कि आप अपने नोट्स शेयर कर दीजिए, तो मैं ऑलरेडी अपने नोट्स टीजी पे शेयर करती हूँ डेली बेसिस पे। लाइक कभी कभी भूल जाती हूँ, वो अलग बात है। बाकी मैं अपने ये नोट्स आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आप इसको देख के अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है नोट्स बनाना। अगर आपको PDF से पढ़ना सूटेबल लगता है, पढ़ सकते हो। सो मैं अपना सोर्स बता देती हूँ करंट अफेयर का। मैं 2 ही क्लासेस फिलहाल कर रही हूँ। एक कृति मैम की क्लास है जो मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ, एंड एक मेरी आशीष गौतम सर वाली क्लास है जो मैं इवनिंग में कर रही हूँ। तो ये दोनों क्लास मैं अभी करंट अफेयर के लिए कर रही हूँ। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन दोनों क्लासेस को करने में। मैं थोड़ा सा 1.5 पे करके देखती हूँ ना, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में मैं ये दोनों क्लासेस कर लेती हूँ। 45 मिनट मुझे मॉर्निंग वाले क्लास में लगते हैं, और ये 45 मिनट मुझे शाम के वो सर वाली क्लास में लगते हैं। तो 1.5 या 2 घंटा करंट अफेयर को देना बहुत ज़्यादा अभी नहीं है टाइम, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है हमारे एग्जामिनेशंस में मेंस को लेकर। तो अभी करंट अफेयर को इतना लेके चलेंगे ना, तो वो हमारे लिए ही बेनिफिट होगा। उसके बाद करती हूँ एडिटोरियल की क्लास, जो मैं वरुण चित्रा सर की क्लास कर रही हूँ। मैं वो कैब अभी नोटबुक में लिखना अवॉइड कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ जितना मैं खुद से रिकॉल कर पाऊँ, या जितना मैं खुद अपने माइंड में उसी टाइम जो वो कैब याद कर पाऊँ, वही अपने साथ में लिखूँ। क्योंकि लिख के वो फिर सारी इकट्ठी हो जाती है, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं क्लास में साथ साथ में लिख लिख के वो कैब याद करने का ट्राई करती हूँ। बाकी इसके अलावा मैं एडिटोरियल सेल्फ रीड करती हूँ, पॉज करके पहले खुद रीड करो, देन उसके बाद सर का देखो। तो आपकी रीडिंग ही अल्टीमेटली अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश को लेके। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से रीड कर सकते हो, उतनी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। सो डेली बेसिस पे एडिटोरियल रीड करना एंड सेल्फ रीड करना मेरे लिए मस्ट है। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया है, तो जो मैंने वीडियो है ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे शेयर करी है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मेरी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। सो अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। मैं टाइम दिखा देती हूँ। 2:26 हुए हैं, और मैंने 3 क्लासेस करी है, करंट अफेयर की, एडिटोरियल की, और कंप्यूटर की क्लास भी मैंने कर ली है। लाइक मैं थोड़ी देर सो गई थी करंट अफेयर और एडिटोरियल करने के बाद। उठने के बाद फिर मैंने साथ साथ में कंप्यूटर भी कर ली है। लाइक मैंने क्लास नहीं की, आज मुझे रिवीजन करना था। जो कल मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास लगाई थी, उसमें जो भी पॉइंट मैंने पढ़े थे कल, वो मैंने आज याद करने की कोशिश की है। एंड अभी मैं ट्राई करूँगी मेंस का। हाँ, अभी मैं क्वांट मेंस की क्लास स्टार्ट करूँगी, जो मैं कर रही हूँ अरुण सर से, उनके पेड बैच से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस की क्लास। उसके बाद ऑलमोस्ट 2:30 बजे से मैंने मेंस की क्लास स्टार्ट की थी, क्वांट मेंस की क्लास, जो मैं अरुण सर के पेड बैच से कर रही हूँ। अनअकैडमी पेड पे बैच है, तो मैं वहाँ से सर की क्लास कर रही हूँ। एंड इसको करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि इसमें बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। आज इसमें 2 मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक अर्थमेटिक एंड जो DI थी, वो दोनों करवाए थे। एंड DI तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लाइक देखने में लग रही थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट जब उसके क्वेश्चन टैकल करो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। बाकी 1-2 मुझसे नहीं बनी थी, तो मैंने उनको साइड में नोट डाउन करके लिख दिया था, ताकि मैं बाद में इनका रिवीजन कर पाऊँ। बाकी मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाने से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। सो यू विल ट्राई कि अगर आपने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एंड अगर आप बिगिनर नहीं हो, तो आप मेंस लेवल के क्वेश्चन साथ साथ में लगाते जाओ। ये आपके लिए आगे बेनिफिट देगा, एंड आपको RRB PO के एग्जामिनेशंस में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइक अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत हेल्प होगी। फिलहाल थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 क्वेश्चन अपने मेंस लेवल के साथ में लेके चलो। बाकी कुछ डाउट आ रहे थे कि हमें मेंस लेवल कब पढ़ना चाहिए। आपको मेंस लेवल तभी पढ़ना चाहिए जब आपके प्रीलिम्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लाइक अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ, DI वगैरह सब आपने प्रीलिम्स की पढ़ रखी हो, एंड आपने उनकी 1-1, 2-2 बार प्रैक्टिस सेशन कर रखी हो, उनके 1-1, 2-2 बार रिवीजन करा हो। देन उसके बाद ही आपको मेंस कोई क्वेश्चन करने का फ़ायदा है। जो मैंने कल बताया था आपको स्टूडेंट के बारे में, वो इसी वजह से परेशान थे, क्योंकि प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और टीचर ने बोला कि आपको यूट्यूब की मेंस की क्लास देखनी है, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करे जा रहा है। हालांकि उनको समझ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो 2 से 3 घंटे आप मेंस लेवल में वेस्ट करने से अच्छा है अपने प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, और मैं 3:30 बजे के बाद अब आई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों, आज मौसम भी इतना अजीब सा है, और बाहर इतना शोर हो रहा है ना, वो कुछ काम चल रहा है उस वजह से। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपनी रीजनिंग मेंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगी, जिसमें पजल्स,
एंड मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। बाकी मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा है, मैं देखती हूँ कि कितने टाइम तक मैं कितना कर पाती हूँ। आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग की प्रैक्टिस। मैं रीजनिंग के लिए 2 चीज़ें कर रही हूँ, प्रीलिम्स और मेंस लेवल की पजल की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं फ़िलहाल इस टाइम पे, और ये दोनों मैं पुनीत सर से कर रही हूँ। लाइक जो प्रीलिम्स रीजनिंग है उसकी पजल है वो तो मैं पुनीत सर की 10 बजे 10 पजल वाली जो यूट्यूब की क्लासेस आती है डेली वाली, वहाँ से कर रही हूँ। एंड जो मेंस लेवल की पजल है मैं वो सर के पेड बैच से कर रही हूँ। वहाँ पर उनकी पहले की रिकॉर्ड क्लासेस पढ़ी है, तो वो मैं PDF डाउनलोड करके वहाँ से सेल्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी ये PDF मैंने आपको अपने TG पे भी शेयर कर दी है, जिसको मेंस लेवल के क्वेश्चन चाहिए लाइक सिमिलर पैटर्न RRB PO एंड कलर का, तो आप वो PDF सॉल्व कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे आपको एक PDF शेयर करती हूँ, तो एक ही शेयर करती हूँ ताकि आप डेली बेसिस पे एक एक करके उनको सॉल्व करते जाएं। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं से सॉल्व कीजिए, बट कीजिए डेली बेसिस पे। यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी रीजनिंग में स्पीड बनेगी। बाकी कुछ कमेंट्स है कि रीजनिंग में जब वो पजल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम खींच जाता है। लाइक PO लेवल की पजल में उन्हें 10-10 15 मिनट लगते हैं, तो स्टार्टिंग में मुझे भी इतना ही टाइम लगता था, बट ये टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये समय के साथ अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप अगर इतना टाइम ले रहे हो तो आपको एक टीचर की नीड है, आप उस टीचर की अप्रोच देखो, उनकी क्लासेस से प्रैक्टिस करो, उसी से आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। क्योंकि आप अपना मेथड लगाओगे देन फिर सर बताएंगे तो सर वाला तो ज़्यादा बेटर होगा ही होगा। देन आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करो ना, जैसे टीचर बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करो, तो ऑटोमेटिक ही आपका ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, आपको तो 15-15 लग रहे हैं, मैं आधा घंटा खा जाती थी एक एक पजल में, बट स्टिल टाइम के साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इतने दिनों के बाद आज थोड़ी सी शांति आई थी, क्योंकि आज बारिश हुई थी, काफ़ी अच्छा बढ़िया ठंडा मौसम हो रखा था। तो उसके बाद शाम को खाना वगैरह खा के वापस बैठी थी मैं पढ़ने, और इस टाइम मैंने कोई भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करा था। ये जो मैंने कल स्मार्टकेडा का क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाया था PO लेवल का, उसका मैं एनालिसिस कर रही थी। इसको मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगा इसको करने में। आज मैंने कोई भी फुल लेंथ मॉक अटैम्प्ट नहीं किया था, सोचा था करूँगी, बट थोड़ा सा इशू की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। बट कोई ना, मैं कल अटैम्प्ट करूँगी। एंड मुझे सेक्शनल मॉक देना था, तो मैं कल ट्राई करूँगी कि रीजनिंग का मेंस लेवल का एक सेक्शनल मॉक लगाऊँ। सो आज तो मैंने इसी का एनालिसिस किया था। एंड उसके बाद मैंने अपनी करंट अफेयर की जो क्लास बकाया थी आशीष गौतम सर वाली, मॉर्निंग वाली 3 जून की, वो वाली क्लास मैंने कंप्लीट करी थी। इसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था एंड रात को लाइट भी नहीं थी, तो मैंने अपनी रूम की लाइट ऑफ करके मैं बाहर आ गई थी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई डे। एंड आज ऑलमोस्ट 9.5 घंटे की मेरी स्टडी हुई थी। डजेंट मैटर कितने घंटे की स्टडी हुई, बट जितना करा उतना अच्छा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।